बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ बिल आखिर अपने बोझल दिल के साथ आज वजीर आजम हाउस छोड़ गए। निगरान वजीर आजम ने आते ही कौन सा पहला हुक्म जारी किया है, कौन मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, आसिफ जरदारी, बिलावल, फजल रहमान और कदावर शख्सियात आज की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर क्यों नहीं पहुंची, इस पर भी बात करेंगे। 9 मई को जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए हैं, यकीनन इनको एक सानिया करार दिया जा रहा है, लेकिन इन वाकयात के बाद जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ है और अब तक हो रहा है, वो भी किसी साने से कम नहीं है। अरसलान नसीम, एक 14 साला नौजवान जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 महीने के बाद उसकी रिहाई हुई। अब उसका वालिद जहां बहक हुआ है, 5 बहनों के साथ ये अरसलान यतीम हुआ है। पंजाब मोहसन नकवी सरकार का इसके अंदर क्या किरदार है, बड़ी अजीब लर्जा खेज कहानी सामने आई है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मैं उम्मीद करूंगा इंतहाई आम वीडियो है, आप समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान को जिस अंदाज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, यकीनन ये तजलील अमेज रवैया था। जिस तरह एक हाई कोर्ट के हाथे से साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी, फिर उसको पर तशद्दद करना, फिर आम लोगों पर तशद्दद करना, अलमारियां शीशे तोड़ना और जिस बेबाकी के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को वो लेकर गए, तो एक फितरी अमल था कि अवाम के अंदर रद्द अमल पैदा होना था। तो अवाम ये समझ रही थी कि ये कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वालों को इमरान खान की जगह पर इक्तदार के अंदर लाया गया। तो ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत सारे सवालात उठे कि ठीक है, इमरान खान आपको पसंद नहीं था, आपकी नहीं बनी और आप हमेशा असल इक्तदार तो आपके हाथ में होता है, तो आपने अगर कोई मुतबादल देना था तो वो कोई ऐसा अमानतदार, दयानतदार, क्रेडिबिलिटी वाला शख्स होता। कम से कम लोग कहते कि ठीक है यार, इमरान खान नहीं है तो ये बंदा भी बुरा नहीं है। लेकिन जिस तरह कौमी लुटेरों, चोरों, डाकुओं, रस्सागिरों और जो जिनकी शोहरत थी, उन लोगों को इक्तदार पर बुराजमान किया गया, तो लोगों के अंदर एक तासर फैला कि ये सब मिले हुए हैं, यानी सब ही करप्ट हैं, सब ही चोर हैं। और ये जो नफरत है, ये जज्बा उभरता रहा और इमरान खान जो है वो बताते रहे कि एक साइफर के जरिए किस तरह अमरीकी हदायत की रोशनी में दौरा रूस को जवाब बनाकर मुझे इक्तदार से अलहदा किया गया, मेरे इत्तेहादी तोड़े गए और फिर जो है ये तमाम जो लोग हैं इनके केसेस माफ हुए, ये लंदन डील हुई और वो डील नजर भी आई। नजर इस अंदाज में आई कि उनके तमाम केसेस माफ करवा लिए गए और वो बताया गया ओपन एंड शट केसेस थे। तो यकीनन ये कौम का लूटा हुआ पैसा जो है वो जब डील की नजर होता है तो फिर लोग सवालात उठाते हैं। इस माहौल के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर सख्तियां बढ़ रही थी, कातलाना हमले हो चुके थे, मुकदमात दर्ज हो रहे थे। इस माहौल में इमरान खान की गिरफ्तारी एक फितरी रद्द अमल था कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो अवाम का एक एहतजाज है उसका रुख होता, वो रुख हुआ। बदकिस्मती से नहीं होना चाहिए था, मामलात यहां तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। ये जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भी इस हवाले से गौर करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ताकत जो है वो कई दफा बंदा नहीं सोचता और वो समझता है कि सारे मामलात डंडे के जरिए हल हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने भी लचक नहीं दिखाई। अब यहां पर जब गिरफ्तारी हुई तो लोगों को पहले ही गुस्सा था कि किस तरह कुमाश के लोग इस कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। यानी वो गुस्सा जो है लोग कोई GHQ की तरफ और दूसरी तरफ जो है वो लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ और इसी तरह की जो बाकी चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग जो है उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हमने कोई आग लगानी है, हमने कोई तशद्दद करना है, हमने कोई इस तरह खुदा न खास्ता कौमी शार जो है उनकी तौहीन करनी है। वो तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। रास्ते में सिक्योरिटी ना होना इस बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि शायद ये उनके लिए एक ट्रैप था। बहरहाल इस पर भी बहुत सारी बातें जो है वो होती रही है। अब क्या हुआ, अब यहां पर जो है वो मैं कोई लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता चूंकि आपके सामने है, लेकिन सिर्फ एक बैकग्राउंड जब बताऊंगा तो ये 14 साला अरसलान की कहानी आपके सामने आएगी और हर दी शऊर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब ये कहानी सुनेगा। अब इस माहौल के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो हाथ से जिन्होंने तजावज किया, जब सिक्योरिटी नहीं थी अंदर दाखिल हुए, वो उन्होंने गैर कानूनी किया, गैर आईनी किया। लेकिन वो चंद अफराद थे जहां भी ये वाकयात हुए, जो गालिब लोग थे
वो तो पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे। अगर वो 200-400 बंदे थे तो उन 200-400 बंदों को गिरफ्तार होते तो फिर कहा जाता कि ये मामला फेयर ट्रायल का है, दयानतदारी है, ईमानदारी है, और जिन लोगों ने जुर्म किया उनको पकड़ा। लेकिन क्या हुआ, पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हुआ, उसकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। जो जिन इजला के अंदर लोग निकले ही नहीं है, मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है और इजला है, वहां से भी लोगों को चुन चुन कर उठाया गया। तो इसके अंदर एक राय जो है उसको तकवीयत पहुंची कि भाई ये तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करना चाहते थे और कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो ये बहाने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है और ये पूरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क दुश्मन क्रैकडाउन इस अंदाज के अंदर शुरू किया गया। अब उन्हीं वाकयात के अंदर एक 14 साला नौजवान लाहौर कोर कमांडर हाउस के अंदर गया या बाहर एहतजाज कर रहा था, ये अभी तक मामला तय नहीं हुए, लेकिन उस 14 साला नाबालग बच्चे के साथ, उसके खानदान के साथ मोहसिन नकवी सरकार जो इलेक्टेड नहीं है, इस वक्त उसका स्टेटस आइन के मुताबिक शायद काबज का हो या कोई और स्टेटस हो, क्योंकि इस वक्त जजेस भी डर रहे हैं, अदालतें भी डर रही हैं, बदकिस्मती के साथ हम सब डर रहे हैं अवाम। और इस माहौल के अंदर इसको जमहूरियत कहें, इंसानी हकूक कहें, इसको आजादी इदारे राय, एक ही तबके को आजादी है और वो तबका मलामती है। अब यहां पर जो है कहानी ये है कि ये 14 साला अरसलान जो है, आज खबर आई, खबर हमारे राय साकिब खरल साहब हैं, प्यारे दोस्त हैं, बहुत जबरदस्त क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी कि लाहौर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिस दिन वो फैमिली कैमरे के सामने आकर बोल पड़ी, आप सबका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, खानदान अभी अपने गम में यूं नढाल है कि कहानी दुनिया सामने आते आते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज थी, सब खोज में लगे। थोड़ी देर के बाद लाहौर के बड़े आम क्रेडिबल कोर्ट रिपोर्टर हैं शाकर अवान साहब, उन्होंने फिर उसका जवाब थोड़ा सा दिया, हिंट दिया कि 14 साला अरसलान का वाकया दिल दहल जाए। अगर कोई ये कहानी सुन ले, रियासत मां होती है लेकिन इस वाकये में डायन साबित हुई है। ये उन्होंने देखे ना, हालांकि ये बड़े ठंडे मिजाज के आदमी है, लेकिन इतना वो जज्बात, बाप की मैयत जनादे पर किसी को जाने की इजाजत नहीं, जो भी जाएगा उठाया जाएगा। सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर से भी आगे जाती दिखाई दे रही है। अल्लाह पाक रहम करे, इस खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अब ये यकीनन एक बड़ी जो है वो शॉकिंग न्यूज थी और हम सब इस खोज में लगे, और फिर जो तफसीलात सामने आई वो तफसीलात जो है वो इस तरीके से है जो बताया गया, तस्दीक शुदा जो तफसीलात हैं। तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा, उन्होंने ये शेयर की है। वो कहते हैं कि अरसलान नसीम उस बेचारे को भी 14 मई के वाकयात के अंदर पुलिस ने धर लिया। अभी बड़ी तहकीकात की जरूरत है। पुलिस ने या डिपार्टमेंट्स ने वर्दियों के अंदर जो लोग थे, कितने घरों में डकैती की, गाड़ियां, शीशे, घर जो तोड़े गए, क्योंकि अभी जजेस भी डरे हुए हैं, कोई रेमेडी उन तमाम लोगों से डैमेजेस लेने चाहिए। इस वक्त जो है वो, यानी फिर जिस तरह खवातीन को हरासा किया गया, फिर कितनों से रिश्वत ली होगी, कितने घरों से डकैती की होगी, बहुत सारे जो है वो अभी कहानियां खुलनी है जब भी गैर जानबदार तहकीकात होंगी। अरसलान नसीम को कहते हैं 14 साल बच्चे को 21 मई को पुलिस ने 9 मई के केस में दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा। अब ये अरसलान नसीम तो एक है, पता नहीं कितने अरसलान नसीम और कितनी बेटियों के साथ ये इस वक्त जो है वो जुल्म इस तरह का हो रहा है। अब इसके अंदर वो बताते हैं, अब ज़ाहिर है पंजाब पुलिस जब मौकफ देगी या पंजाब हुकूमत, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है वो एक तरफ की जो स्टोरी है वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रख रहे हैं। मकसद कोई सेंसनी फैलाना नहीं है, कोई तकरीब कारी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, खुदा न खास्ता। मकसद ये है कि हमारे इदारे अवाम के नौकर की बजाय हाकिम बन चुके हैं और ये बदकिस्मती है। अब ये 9 मई के केस में दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा, जबकि इसकी फैमिली का भी तहरीक इंसाफ या जलाओ गिराव से कोई ताल्लुक साबित नहीं था। थाने में पुलिस ने इसकी बहनों को मुसलसल हिरासा किया और बूढ़ा बाप मिन्नतें करता रहा कि ना वो खुद ना उसकी फैमिली से कोई 9 मई को किसी एहतजाज में शामिल हुआ, यानी ये शामिल ही नहीं हुआ। ये बच्चा जो है वो एहतजाज के अंदर कहा गया। थाने में पुलिस ने इसकी बहनों को मुसलसल हिरासा किया। जब जज ने 3 माह बाद कम उम्री की वजह से बच्चे को रिहा किया, तो पुलिस रात के 3 बजे उसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। 3 महीने बच्चे को रखा है और फिर उसका जो है वो जमानत होती है
اور پھر جو ہے وہ 3 بجے آپ اندازہ کریں نا 5 بہنوں کا ایک 14 سالہ بھائی گرفتار ہو جائے اور وہ بوڑھا والد، اس کی کیفیت والدین کی کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد 3 مہینے کے بعد اس دکھ کرب سے جو گزرا ہوگا وہ واپس آیا اور رات کو 3 بجے پھر پولیس جو ہے وہ اس نے چھاپا مارا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ رات کے 3 بجے اسے دوبارہ گرفتار کرنے پہنچ گئی، جس پر اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا، وہ جاں بحق ہو گیا اور بیٹا باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا، چونکہ ابھی بھی اس باپ بھی مر گیا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اور بیٹا جو 14 سالہ ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کے جنازے میں کوئی جا نہیں رہا، اور اس کے گھر والوں کو اس وقت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے جو اس وقت تک کہانی سامنے آئی ہے پنجاب پولیس، اور جو ہے وہ باقی موقف آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس کو اگر کریکٹ مان لیا جائے، اور مانا اس لیے جا سکتا ہے کہ آئے روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی جیسے پاکستان کی عوام واقعتاً کسی اور ملک سے آئی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جس کو جو چاہیں وہ کریں۔ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، اور یعنی یہ کتنے اس طرح آپ نہیں دیکھ رہے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کس طرح بدتمیزی، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے باقی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو جینون ملزم ہیں ان کو بھئی آپ گرفتار کریں، قانون کے مطابق کارروائی کریں، کوئی بات نہیں، لیکن پاکستانیوں پر اس طرح ظلم کرنا، یہ مجھے کم از کم بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کا اس پر کیا موقف ہے۔ اب محسن جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ظاہر ہے شہباز شریف تو روانہ ہوئے، اور بلاول زرداری، فضل الرحمان، آصف زرداری اور بڑے جو سرکردہ رہنما تھے وہ تقریب حلف برداری میں نہیں آئے۔ اس پر بہت سارے مگوئیاں ہو رہی ہیں، چونکہ ان کی مرضی کے ساتھ وزیر اعظم کا انتخاب تو نہیں، وہ نگران وزیر اعظم جو ہے اس کی سلیکشن نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ غصے میں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے آتے ہی تمام جو وزارتیں ہیں ان کے سیکرٹریز، ذمہ داران کو بلایا ہے، تمام وزارتوں کی بریفنگ لی ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے۔ عمران خان کو بھی اسی طرح بریفنگ دی گئی تھی، وہ تو الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور بریفنگ دے کر اب ظاہر ہے، اور بلوچستان کی عوامی پارٹی اور دیگر کچھ عام شخصیات ان کو ملنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچی ہیں کہ اب تو وزیر اعظم ہاؤس ان کا اپنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کابینہ کے اندر کون لوگ شامل ہوں گے۔ اگر نواز شریف اور زرداری کے وفادار اس کابینہ میں بھی ہوئے تو پھر بھی کچھ نہیں بدلے گا، اور ویسے بھی جو وزیر اعظم پر اسٹیبلشمنٹ کا دھبا ہے، تو اب انہوں نے یہ دھبا دھونا ہے عوام کی خدمت کر کے، کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ انہوں نے تاثر ظاہر بنانا ہے، تو جو کابینہ ہوگی اس پر سب کی نظریں ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے، اور اگر احسن بون جیسے لوگ ہونے ہیں، ایک بھی دانہ اس طرح کا آ گیا تو پورا کنویں کا حال وہی ہوگا، تو یہ اب دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے پوری بریفنگ لی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ اب دوسری طرف چلیں گے، یعنی عمران خان بھی نہیں، نواز شریف بھی نہیں، لیکن جتنی آج پالش کر سکتے تھے چھوٹے میاں صاحب انہوں نے کی ہے۔ اب ان کا ریوارڈ ان کو کیسے ملتا ہے؟ عوام کے اندر تو اس وقت صرف عمران خان ہے، باقی دیکھتے ہیں اب اس کو عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے لیے مزید کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ادارے انتہائی محترم ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی اداروں کے نام پہ کر رہا ہے یا ادارے کر رہے ہیں تو عوام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام ہے تو آپ ہیں، عوام نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ وہ ہلاکو خان اور بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے ان کو بھی مشورہ دینے والے یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھئی اگر سارے مار دو گے تو حکمرانی کس پہ کرو گے۔ تو یہ جو ارسلان نسیم کا واقعہ ہے، بہت دکھ ہوا ہے اس سے۔ یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں، جو ذمہ داران ہیں، کسی نے شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کی ہے تو اس کو سامنے لا کر سزا دی جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔